गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 19वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान ने विचारों की धारा कर्म के बारे में ऐसी प्रारंभ करी कि हमारा जीवन भौतिक जगत में सफल होवे और आंतरिक जगत में शुद्ध होवे। बाहर की सफलता और अंदर की पवित्रता शुद्धि, इन दोनों के द्वारा हम अपना उद्धार करते हैं। ये बताने के पश्चात उन्होंने कहा इसलिए कि हम सबको ये दो सिद्धांत जीवन में उतारने हैं, समाचर और असक्त हासन। तो जो व्यक्ति आसक्ति रहित सुंदर प्रकार से कर्म करता है वही परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी है। और यही सिद्धांत पहले जमाने में जनक आदि राजाओं ने भी अपने जीवन में उतारा था। और दूसरी बात, लोक संग्रह में वापि संपश्यन, और इस समय में भी हमको सबको एकत्र लाना है, सबको एकत्र करना है। देखो एक बात हम आपको बतावे, जितना जितना व्यक्ति किसी भी स्थान में, चाहे अपना घर हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे देश हो, कहीं भी हो, जितना ऊंचे पद पर जाता है उतना उसका जो रूप है, उसकी जो पोजीशन है, वो उसका मतलब बदलते जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, जैसे अपने प्रेमपुरी आश्रम की बात लें, एक व्यक्ति जिसका काम है फोन उठाना, फोन रखना, तो उस व्यक्ति का वही काम वो सुंदर करे, उसको बाकी के किसी के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति ऑफिस का इंचार्ज है, तो उस व्यक्ति को अब फोन उठाने के काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो उस ऑफिस को चलाने के लिए जो जो आवश्यक है वो करने में लग जाए। और ऊपर चले जाओ, जो ट्रस्टी में है, जो बोर्ड में है, अब उनका जो काम होगा वो और रिस्पॉन्सिबल होगा और उसमें काम में और सूक्ष्मता आएगी। उसी प्रकार से किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मुखिया होता है उसका मूल काम क्या है? उसका मूल काम एक ही है कि सबको संभाल के एकत्र करके रखे। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है।
और दूसरी कि वो सबको इस प्रकार से रखे कि जिसके द्वारा उस इंस्टीट्यूशन के प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि ये इंस्टीट्यूशन हमारी है। अपने प्रेमपुरी आश्रम की विशेषता हमने प्रभु की कृपा से काफी जगह घूमे हैं, अनेक संस्थाओं में गए हैं, लेकिन यहां की विशेषता हमको ये नजर आई, यहां के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे भान है कि ये अपना स्थान है, ऐसे नहीं ये किसी का है और हम वहां जा रहे हैं। सफलता उसको कहते हैं कि जब उस इंस्टीट्यूट का प्रत्येक घटक ये अनुभव करे कि ये तो अपना है, और ये यदि हो सके तो हम अपने स्थान पर योग्य प्रकार का कर्म कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन। अब अर्जुन का मालूम है क्या हो रहा था? अर्जुन का ये हो रहा था कि मैं पाप करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, और मेरे कारण युद्ध हो रहा है, मेरे कारण लोग मरेंगे। तो जितने लोग पांडवों के पक्ष में आए थे वो क्या सब के सब बेवकूफ थे और केवल अर्जुन को ही अपना काम करना था? इसीलिए भगवान अगले श्लोक में बताते, 21वें श्लोक में, जिसको आज हम देखेंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी आचरण को जो दूसरे लोग हैं उसका अनुकरण करते हैं। अब हम कहेंगे ठीक है, ये बात तो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए है, हम तो कहां श्रेष्ठ पुरुष है, हम तो एक सामान्य हैं। ऐसा कह करके हम अपने आचरण को स्वच्छंद बना सकते हैं। बोले नहीं, ये मत समझ लेना, हम में से प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है। अब देख लेना हम में से प्रत्येक व्यक्ति कैसा श्रेष्ठ है। एक दो उदाहरणों से हम आपको बताएंगे। एक बार हम कहीं जा रहे थे कार से और काफी ट्रैफिक जाम था, तो उस ट्रैफिक के जाम होने के कारण हमारी कार रुक गई कहीं एक स्थान पर और साइड में रुकी, ट्रैफिक जाम, चल नहीं सकते आगे। तो वहां एक ऑटो रिक्शा खड़ा था और उस ऑटो रिक्शा में एक लड़का था छोटा सा, और वो बैठ करके ऐसा कल्पना कर रहा था कि वो चला रहा। तो मैंने कहा कि बेटा तुमको बड़े होकर के क्या बनना है बताओ। बोले मुझे भी मेरे पापा के जैसा अपना मोटरसाइकिल, अपना ऑटो रिक्शा लेना है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पापा तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मैं तो टैक्सी चलाऊंगा। अब देखो हम ये कल्पना करेंगे कि ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर किसका आदर्श बन सकता है? वो की आदर्श श्रेष्ठ व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन उनके बच्चों के लिए वही व्यक्ति एक आदर्श है। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ होते हैं। अब जैसे देखो, दूसरा उदाहरण आपको दे। एक बार एक लड़के के साथ हम कार में कहीं जा रहे थे और हमने ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो हमने कहा कि देखो भाई कि यू आर सो लकी टू गेट ए मदर लाइक दिस, अ फादर लाइक दिस। जहां मैंने उसके मां का नाम लिया, उसको इतना गुस्सा आ गया, एकदम उसने गाड़ी बगल में कर दी। स्वामी जी, डोंट टेक नेम ऑफ दैट यूजलेस लेडी। अपने मां के बारे में यूजलेस लेडी का। तो मैंने कहा कि तुम अपने मां के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? बोले वो मां कहने के लायक नहीं है। तो हमने कहा मां कहने के लायक नहीं माने क्या? क्या उसने पाप किया? और फिर जो उसने बात बताई वो सुन करके किसी का भी दिल दुख जाएगा। उसने बताया, स्वामी जी मेरी बहन ने लव मैरिज किया, लव मैरिज मां बाप के द्वारा मंजूर हुआ, और उस समय मेरी बहन कोई होगी 19-20 साल की,
और 1 साल के अंदर में बच्चा होने वाला था। और जब बच्चा होने वाला था, ये बात मां को समझी, तो वो मेरे बहन के पीछे पड़ी और कही कि उसको निकाल डालो, ये यदि जल्दी बच्चा हो जाएगा तो मैं नानी बनूंगी, और मैं नहीं नानी बनना चाहती, मैं क्या बूढ़ी हो गई हूं। अब देखो, और उसने अपने लड़की का जीना हराम कर दिया। वो लड़की घर छोड़ के अपने ससुराल चली गई, क्योंकि वो कहती मैं इसको नहीं गिराऊंगी, और ये कहती उसकी अपनी मां, यदि ये बच्चा हो जाएगा तो मैं नानी बनूंगी और मुझे बूढ़ा नहीं बनना है, मैं तो अभी जवान हूं। बोले ऐसी मां को मैं मां कैसे कहूं। माने प्रत्येक व्यक्ति को अपने मां के बारे में एक चित्र होता है कि हमारी मां ऐसी हो, हमारे पिताजी ऐसे हो। तो हम सभी व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ होते हैं, और यदि हम किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। यदि मां होकर के मां का आदर्श उन बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, पिता होकर के पिता का आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, और इसीलिए यदि वो हमारे बच्चे कहीं भागने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तो फिर जाकर के उनको अच्छा बुरा कहना, ये कहने का हमको कोई अधिकार नहीं। हमारे बच्चे बाहर क्यों भटकते हैं? इसलिए भटकते हैं कि उनको घर में कोई आदर्श नहीं मिलता। देखो, बच्चे पैदा करना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन मां बाप बन करके रहना ये व्यक्ति की साधना है। यदि मां बाप होकर के घर में हम 24 घंटे झगड़ा करते रहेंगे, हमेशा कबड्डी शुरू, तू मैं तू, और यदि गुजराती हो तो हूं तू कबड्डी का धंधा शुरू। देखो, बहुत बहुत आवश्यक बात है। यद यद आचरति श्रेष्ठः, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, वैसा ही दूसरे उसका अनुकरण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसने बताया कि मैं हरिद्वार गया था, अब मैं वहां जाकर के गुस्से को छोड़ के आया, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो घर के बच्चे, दादाजी क्या कहा आपने, क्या छोड़ के आए? गुस्सा छोड़ के आए। दादाजी आप क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आया। दादाजी, अब बच्चों को तो मजा आता है, दादाजी आप क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आया। दादाजी आपने क्या कहा, क्या छोड़ के आए? बेटा मैं गुस्सा छोड़ के आया हूं। दादाजी आप क्या छोड़ के आए? कितनी बार बताया गुस्सा छोड़ के आया हूं। ये कहना बड़ा आसान है। तो यदि हम अपने बच्चों के सामने योग्य आदर्श प्रस्तुत करें, तो उन बच्चों को आदर्श ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इसीलिए भैया एक फैमिली की बात हम आपको बताएं, दोनों हमेशा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 1 मिनट मियां बीवी एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करेंगे, केवल झगड़ा ही झगड़ा। 24 आवर्स में 24 आवर्स, जैसे नॉन स्टॉप नॉनसेंस होता है ना, वैसे नॉन स्टॉप झगड़ा। और फिर उनके बच्चों से एक बार हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा भाई कैसे चल रहा है? भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई पुढ़ाई? बोले स्वामी जी क्या बताए, हमारा घर तो नरक है। हमने क्या हो, क्या गया तुम्हारे घर में? सब कुछ है। बोले क्या सब कुछ है? हमको अपने माँ बाप को देख करके शर्म आती है कि ये हमारे माँ बाप है कहने की। कंटिन्यूअस झगड़ा करते हैं, और जैसे छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि 2 मिनट में भूल जाते हैं। और ये 2 बड़े, हम उनके बच्चे छोटे नहीं है, 20-20 साल के हो गए, और ये दोनों हमेशा इतना झगड़ा करते हैं कि ऐसे लगता है कि घर से भाग जावे।
और ऐसे घरों के लड़के यदि बिगड़ जाते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो वो उनका दोष नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में सफलता होवे और हृदय में शांति और प्रेम होवे। ये दो बातें यदि हमारे जीवन में आई तो हमने कर्मयोग किया है, तब जाकर के हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, तब जाकर के हमारे सत्संग का कोई मतलब है। नहीं तो सत्संगी होकर के यदि हम गलत प्रकार का व्यवहार हमारे छोटों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उन छोटों के मन में सत्संग के प्रति घृणा निर्माण हो जाती है। एक लड़की से हमने ये शब्द सुना, समझा, किसी के यहां गए थे हम, जाकर के हमने टीवी शुरू किया और टीवी देख रहे थे और तुरंत वो लड़की बाहर है, बोले स्वामी जी यू वॉच टीवी, I said, any objection? So, you are not that holy crook type. तो मैंने कहा होली क्रूक क्या होते हैं? बोले होली क्रूक वो होते हैं कि जो टीवी मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहां हाथ में लगाओ, वहां हाथ में लगाओ, दूर रहो, खड़े रहो, सीधे रहो, हंसो मत। और उनके अंदर में प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए बाहर के जगत का साफल्य और अंतःकरण में रहने वाली शांति, इन दोनों का आदर्श जब हम अपने जो हमारी तरफ देखने वाले उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तब तो कहीं अपने जीवन का साफल्य हुआ है। अब अर्जुन की बात लो। अर्जुन उस समय अपने जमाने का एक श्रेष्ठ पुरुष था और सभी के सभी अपने जीवन में, यदि बच्चे जैसे पहले अपने इंडिपेंडेंस के पहले यदि किसी को पूछा जाए कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, तो हमारे सबके सामने एक आदर्श था, हम महात्मा गांधी के जैसे देश के लिए जान लगा देंगे। अब कौन से गांधी के लिए क्या करोगे? महात्मा गांधी के बाद कितने गांधी आगे चले गए, आए हैं गए नहीं, अभी जा रहे, लेकिन कोई आदर्श नहीं बना। इसीलिए अर्जुन, तुम इस समाज में आज के तारीख में एक ऐसे आदर्श हो कि जिसके तरफ सब जवान लोग देखते हैं कि मुझे जीवन में यदि कुछ बनना है तो मेरा आदर्श है अर्जुन, उसके जैसा मुझे बनना है। ध्यान से सुनना, एक बार यदि हम किसी के प्रति आदर्श बन गए, और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं बनता है, तो ये सबसे बड़ा पाप है कि उसके आदर्श को हमारे व्यवहार के कारण ठेस पहुंचे। अब देखो, एक कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने पिताजी का आदर करता है कि पिताजी हमारे अच्छे ही, वो है, सब कुछ ठीक ठाक है, और एक दिन सीबीआई आकर के, पुलिस आकर के उनको हथकड़ी लगा करके जेल में ले जाती है, कहती है कि इन्होंने काफी करोड़ रुपए खा करके गवर्नमेंट के इनका सत्यानाश किया है, इसीलिए अब ये जेल में जाएंगे। अब उस लड़के के मन में अपने पिताजी के प्रति जो आदर्श था, वो आदर्श जब मिट्टी में मिल जाएगा तो उस बच्चे के हृदय से पिता नाम की जो इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज में, उस सब के प्रति ठोकर लगेगी, और वो क्या कहेगा, सभी के सभी बड़े लोग दिखाने वाले कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से चोर होते हैं। देखो, इसीलिए यद्यत आचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, लोकाः तदनुवर्तते, लोग उसी प्रकार से अपना ही जीवन बनाते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। इसलिए अर्जुन, इस समय यदि तुम युद्ध के मैदान से भाग निकलोगे तो तुमको जिन्होंने आदर्श सामने रखा था वो भी यही कहेंगे कि अर्जुन के जैसा श्रेष्ठ पुरुष यदि इस प्रकार से युद्ध के मैदान से भाग जा सकता है तो हम क्यों ना करें। जैसे कि आपको उदाहरण दूं,
अभी अभी की बात है, मैं किसी के साथ बात कर रहा था, मुझे बता रहे थे कि एक किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा किसी कारण से, और पकड़ने के बाद तुरंत वहां सेटलमेंट हो गया पुलिस के साथ, 5,000 रुपए ले लो और खत्म कर डालो। पुलिस ने 5,000 रुपए ले, खत्म कर डाले। फिर उसको दूसरे ने पूछा कि भाई आप लोग किस प्रकार से इन चोरों के साथ, ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग, इनके साथ ऐसा करेंगे तो कैसा अपना देश, अपना समाज सुधरेगा। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी, हम अपनी जीवन को धोखे में डाल करके उसको पकड़े और ये चले जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में जज को 10,000 रुपए खिला करके वहां से निकल आएंगे, फिर उनका कुछ नहीं होगा, और हम उनके लिए जिंदगी भर के दुश्मन बन जाएंगे और वो हमको मार देंगे। उस समय कोर्ट हमारे काम नहीं आएगा। तो बोले वहां जज को पैसे खिलाने के बाद यदि आदमी छूट सकता है तो वो जो पैसे खा सकते जज होकर के, तो हम पुलिस होकर के पैसे क्यों न खावे। देखो, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः। एक बार हम दिल्ली में थे और जो हमको चला रहे थे गाड़ी, उन्होंने शायद कहीं रॉन्ग ले लिया होगा, तो पुलिस ने रोका। रोकने के बाद फिर वही चक्कर, ये निकालो लाइसेंस वगैरह, तो उसने सीधा लाइसेंस निकाला, साथ में 10 रुपए निकाल, ले लो। बोले 10 रुपए से नहीं होता। बोले ठीक है 5 रुपए और, 5 और नहीं होता। तो उसने कहा कि कितना खाओगे, हर एक गाड़ी में कितना पैसा कमाते हो। तो उस पुलिस को इतना गुस्सा आया इसका। बोले अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ये लोग करोड़ों खा जाए तो आपको चलता है, और हम लोग 50 रुपए मांगते हैं तो आपको गुस्सा आता है, और आप हमको सिखाते हो ठीक है हमको कुछ नहीं चाहिए, 500 रुपए फाइन निकालो। यद यद आचरति श्रेष्ठः। जिस समाज के श्रेष्ठ पुरुष करप्ट होते हैं, उस समाज को सुधारने के लिए भगवान को ही अवतार लेने पड़ता है। इसीलिए अर्जुन भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस समाज के, इस समय के एक श्रेष्ठ आदर्श पुरुष के रूप में हो। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः। बाकी इतर जो जन है, लोग है, वो तुम्हारा ही आदर्श अपने जीवन में उतारेंगे। और आगे कहते हैं, ये तो आचरण की बात हो गई, आगे बात है कि सयत प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। एक तो होता है हमारे जीवन में कर्म का या आचरण होना, कर्म का अनुष्ठान या आचरण, और दूसरा होता है प्रमाण क्या है, हमारे जीवन के जीने का आधार क्या है, हम किस प्रमाण के बल पर अपने जीवन को चलाते हैं। यदि हमारा प्रमाण है न्यूज़पेपर के रिपोर्ट, यदि हमारा प्रमाण है ये जो चीप पुस्तकें मिलती है रास्तों पर, यदि हमारा प्रमाण है ये जो वीकली निकलती है, जैसे यूज वीकली, काउज वीकली, बफेलोज वीकली, टाइगर्स वीकली, एलिफेंट्स वीकली, वो यदि हमारे प्रमाण है जीवन में, और जब भी हमारे बच्चे आकर के देखते तो मम्मी के हाथ में क्या है, वही यूज वीकली लेकर के बैठे हैं, हा हो ऐसा वैसा। अब जब वो बच्चा देखेगा कि माँ हमेशा ऐसे घटिया पुस्तक ही पढ़ते रहती है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा। और यदि किसी के घर में ऐसा हो कि जहां अच्छे पुस्तकों की चर्चा हो रही है, अच्छे विचारों की चर्चा हो रही है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन होता है, तो ऐसे घरों में जो प्रमाण है जीवन को जीने का, प्रमाण माने ज्ञान की निष्ठा, जैसे रूप रंग को देखने के लिए आंखें प्रमाण है, अपने जीवन का सौंदर्य है कि नहीं इसका प्रमाण कौन देगा, इसका प्रमाण देगा हमारे धर्म ग्रंथ। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे कि नहीं चल रहे, इसका प्रमाण कौन देगा, तो अपने अंतःकरण की शुद्धि। उसी प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए हम किस प्रमाण का आधार लेते हैं,
हम शास्त्र के सम्मति के अनुसार चलते हैं कि हम अपने मर्जी से चलते हैं। तो शास्त्र का नियम यह है कि यदि तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध के मैदान से भागना ये गलत है, इसीलिए तुमको युद्ध करना ही है। और यदि तुम युद्ध के मैदान से भाग जाओगे तो तुमने प्रमाण का अनादर किया है। इसीलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, जैसे समझो किसी को हमको बताना है कि भाई भगवत गीता पढ़ा करो, तो हम क्यों पढ़े? तो उसको हम बताएंगे, देखो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भगवत गीता के द्वारा शांति और सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने भगवत गीता के आधार पर अपने जीवन को बनाया। जब हम देखेंगे इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुषों ने भगवत गीता का आधार लेकर के अपने जीवन को बनाया है, तो हम कहेंगे हाँ भैया अब हम भी भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारे सामने आदर्श है कोई सिनेमा का एक्टर, और वो सिनेमा का एक्टर कहेगा कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम सब पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा आदर्श ही गलत है। इसीलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, जब हमारे जीवन का आदर्श योग्य प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करता है और योग्य प्रकार के प्रमाण को प्रमाणित करता है, तब जाकर के हमको जीवन में कोई गाइडेंस है और उसी गाइडेंस को लेकर के हम जीवन में चलते हैं। तो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते, उसी के अनुसार सभी लोग जीवन में चलते हैं। ये होने के पश्चात भगवान ने सिद्धांत दे दिया। अब आगे भगवान बात करते हैं कि जैसे कई बार आदमी बताते बताते फाइनली कहते हैं देखो मेरी तरफ देखना, उसी प्रकार से भगवान अब 22वें श्लोक में कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ न मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम अस्ति, इन 3 लोगों में मुझे कोई भी कर्तव्य नहीं है, भगवान कहते हैं। कारण क्या? नानम वाप्तम वाप्तव्यम, इस जगत से मुझे कुछ लेना नहीं है और मेरा इस जगत में कुछ खो नहीं सकता। मुझे इस जगत से ना तो लेना है ना तो जगत को देना है। फिर भी वर्ते एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में हमेशा नित्य निरंतर बिजी रहता हूं। अब देखो भगवान जो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, किस लिए? क्या उनको फॉरेन मिनिस्ट्री चाहिए थी कि होम मिनिस्ट्री चाहिए थी? उनको कुछ नहीं चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्री, जब सामने से तीर आते थे तो पहले भगवान को लगेंगे और फिर जाकर के अर्जुन पर उसका प्रभाव होगा। इतना होते हुए भी भगवान कहते हैं फिर भी मुझे इस जगत में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं। और तुमको क्या हो गया कि जगत से उपरत होके जा रहे हो? इसीलिए हम अपने जीवन को ऐसा जिए कि हमसे इस जगत में एक व्यक्ति को भी प्रेरणा मिले तो समझ लेना अपना जीवन सफल हो गया। एक बार हमारे बच्चों का कैंप चल रहा था, 200-250 बच्चे आए थे। तो वो आकर के बच्चों को डिपॉजिट करते और फिर हम बड़ों को निकाल देते वहां से, और फिर 5 दिन का कैंप होने के बाद फिर वो अपना अपना लगेज लेने के लिए वापस आ जाते माँ बाप। तो 2 बच्चों को लेने के लिए उनके मामा जी आ गए और ऐसे सब कुछ हो रहा था कि कैंप खत्म हो गया और फिर जाते समय कोई बच्चे रोते हैं, कोई आते हैं, स्वामी जी आई लव यू सो मच, हाउ आई कैन लिव विदाउट यू एंड ऑल दैट। स्टैंडर्ड बच्चों का प्यार हो गया। और वो सब देख करके वो मामा जी को आश्चर्य लगा। मामा जी ने मुझे आके पूछा, स्वामी जी मुझे एक पूछना है आपसे,
आपने इन बच्चों को 5 दिन कैसे रखा? हमारे घर में ये 2 कैलेंडर है तो दिमाग खा जाते हैं, और ये 250 को आपने 5 दिन रखा, कैसे रखा? और वो भी कितना आपसे घुल मिल गए, प्यार करते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात, आपको ये सब करके क्या मिला? उनका प्रॉब्लम था हमको क्या मिला, बनिया हो गए, हमको क्या मिला? तो हमने उनको कहा, देखो, यदि हमारे कारण 5 बच्चों के जीवन में 5 दिन के लिए हंसी खिल गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया, और क्या चाहिए जगत में? इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, प्रमाण माने हमारे विचारों के कारण यदि किसी का जीवन सुधरता है तो समझ लेना अपने जीवन में कृतकृत्यता प्राप्त हो गई। बड़े होकर के यदि हम अपने से जो छोटे हैं उनके सामने आदर्श प्रस्तुत ना करें तो वो इंटरनेट पर जाके देखेंगे अब किसको ढूंढूं मैं, क्योंकि अपने घर में तो सब जगह में एकदम दुम धड़ाका और झगड़ा चल रहा है। एक जगह की बात है, एक अम्मा हमको मिलने आई और कहती, स्वामी जी अब आप कुछ जादू करो। किस चीज की जादू करूं? बोले, हमारे ये जो है इतना गुस्सा करते हैं, अब मेरे से नहीं सहा जाता। अब हमारे बच्चे दोनों बड़े हो गए, बड़ा बच्चा 30 साल का, छोटा है 25 साल का। तो मैंने तो ठीक है अपना जीवन कैसे बिता दिया, लेकिन अब मेरा जो लड़का है वो भी इनके ही जैसा बहुत गुस्सा करते रहता है, गुस्सा करते रहता है। अब मुझे डर लगता है कि इसकी शादी मैं करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम है इसका स्वभाव कैसा है, और मैंने देखा है कि किस प्रकार से मैं इनके साथ रह करके घुट घुट के जिंदा रही, और मैं नहीं चाहती कोई दूसरी लड़की मेरे लड़के से शादी करके अपने जीवन को बर्बाद करे। स्वामी जी इनको कोई जादू कर दीजिए सुधर जाए। तो हमने कहा, जादू विदू कुछ होती नहीं, एक काम करो, लड़के को कहो कि अपनी बीबी स्वयं ले आए, हम किसी के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, और आने के बाद दोनों को झगड़ा कर रहे, तो तुम दूर से एकदम साक्षी भाव से रेफरी लेकर के हाथ में चिट्ठी लेकर के रहो, झगड़ा शुरू। अब उनका सवाल ये था कि पिताजी ऐसे थे तो ठीक है, लेकिन बच्चे ने तो ठीक होना चाहिए था। अब उस बच्चे के सामने आदर्श कौन है? पिताजी। इसीलिए भैया ये बात बहुत आवश्यक है, अपने जीवन को कृतकृत्य बनाना है तो यही है। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। कितनी जगह हम जाते हैं, अभी हम गए थे पूना, एक बहुत बड़े मिलिट्री के कमांडर उनका हमको फोन आया। अब हम जानते भी थे, उन्होंने कहा कि मैं अमुक अमुक हूं। मैंने कहा, प्रभु क्या है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है? बोले, स्वामी जी आप मुझे पहचानते नहीं। हमने कहा, पहचानते नहीं तो क्या हो गया, प्रेम तो करते हैं आपसे, बोलो। बोले, स्वामी जी हमने आपकी कैसेट सुनी, कभी आपको देखा नहीं, लेकिन हमारा जीवन इतना बदल गया है कि अब हमको लगता है कि आप हमारे जीवन में जल्दी क्यों नहीं आए। तो बोले, कोई बात नहीं, अब हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप इधर से जा रहे हैं, मुझे पता चला, तो आप हमारे यूनिट में आइए और हमारे जितने भी जवान हैं, अफसर से, उनको सबको एक कोई भी सत्संग कराइए। तो हमने कहा ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम वहां पहुंच गए, 1.5 घंटा लेट, खंडाला के घाट में ट्रैफिक जाम। तो 1.5 घंटे तक कम से कम वहां 1000 लोग, बच्चे बूढ़े सभी जवान बैठे रहे 1.5 घंटे तक, कुछ ना कुछ, क्योंकि वहां वो मिलिट्री का रूल है तो कोई भाग नहीं सकता। उसके बाद हम गए, हमारा 1-1.5 घंटे का लेक्चर वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। और जब हम आए तो इतने बड़े अफसर और उनकी पत्नी हमको कहते हैं, स्वामी जी जैसे आपने हमारे जीवन को बदल दिया है, हम चाहते हैं वैसे हमारे यूनिट के
सभी लोग बदल जाएंगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। आप यहां जब समय मिले 2, 4, 8, 15 दिन में एक दिन एक लेक्चर के लिए आओ, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। अब बताओ इससे और हमको जगत में और क्या चाहिए? यदि अपने वचन के कारण, यदि अपने व्यवहार के कारण किसी का जीवन सुधरता है, भगवान की प्राप्ति इससे और क्या होती है? इसीलिए भैया ये समझ लो, हम सबके जीवन में ये आदर्श रहे कि जैसे हम यदि किसी को प्रणाम करेंगे तो किसको कहेंगे? भगवान कृष्ण जब हम कहते हैं तो मन में कितना आनंद आता है। अपने आध्यात्मिक लिटरेचर में से भगवान कृष्ण को निकाल डालो तो संगीत समाप्त तो हो जाएगा। जब संगीत समाप्त हो जाएगा तो रस निकल जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे तरफ देख, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे जगत में कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैं अपने आप को इस जगत में इस प्रकार से कर्म में बिजी रखता हूं। कारण क्या है? अब इसका कारण बताते हैं 23वें श्लोक में। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। अब अर्जुन के सामने यही प्रश्न था कि भगवान मुझे यही समझ में नहीं आता, आप क्यों इतने बिजी हो रहे इस युद्ध में? झगड़ा है हम कौरव पांडवों में, आपको कुछ लेना न देना, लेकिन आप इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? देखो, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को केवल स्वार्थ से जीते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई निस्वार्थ व्यक्ति भगवान की कृपा से आ जावे और वो कहीं मदद करने लग जाए, तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के मन में एक संदेह निर्माण होता है, यह आदमी सबको मदद करता है, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हमने जगत में किसी को कभी भी कोई भी स्वार्थ के सिवा मदद करी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ बुद्धि से, निस्वार्थ भाव से यदि किसकी मदद करने जाता है तो हमारे मन में संदेह आता है कि नहीं, इस मदद के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होनी चाहिए। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। तो अर्जुन के दिमाग में यही प्रश्न कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि हे भगवान, आपको लेना न देना, फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो और हमको कहते युद्ध करो युद्ध करो? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं कि देखो, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं प्रमाद का त्याग करके अपने जीवन में कर्म के द्वारा प्रतिष्ठा न दूं तो क्या होगा? मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सभी के सभी लोग कहेंगे हम भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, इसीलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। देखो, एक सज्जन ने हमको कहा था कि स्वामी जी, भगवान कृष्ण को इष्ट रखना अच्छा है। कैसे अच्छा है? बोले फिर आप कुछ भी कर सकते हो, 16,108 शादियां भी कर सकते। क्यों? कि जब हमारे इष्ट ने करी तो हम क्यों ना करें? इसीलिए भगवान कहते हैं, यदि मैं अपने जीवन को नित्य निरंतर कर्म में निरत नहीं रखूंगा तो जो मुझे अपना इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं उनके सामने मैं गलत आदर्श प्रस्तुत करूंगा। देखो, किसी को गलत समझना बहुत आसान है,
और किसी को ठीक से समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए हम किसी भी हालत में इस जगत में निकम्मा बन करके ना रहे। निकम्मा बन करके रहना, इससे बढ़ करके बुराई कुछ नहीं है। जितनी बुराई होती है वो इस निकम्मेपन में आ गई। निकम्मापन किस प्रकार से होता है? अर्जुन का प्रश्न था नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति, और वो जा रहा था उस मार्ग से जहां निकम्मापन उसको प्राप्त होगा। नैष्कर्म्य सिद्धि और निकम्मापन, इसमें बहुत अंतर है। निकम्मापन माने क्या? अपने मन में जो डिप्रेशन आया है, मोह आया है, उसके द्वारा प्रभावित होकर के अपने कर्तव्य कर्मों से उपरत होकर के हाथ बांध करके बैठना माने नैष्कर्म्य सिद्धि, ऐसी अर्जुन की कल्पना थी। लेकिन वास्तविक निष्कर्म सिद्धि क्या है कि जो जो हमारे सामने जैसे जैसे नियति ने कर्म आके रखे हैं उसको करे, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण पर राग द्वेष के धब्बे ना पड़े। अंतःकरण प्रत्येक कर्म के द्वारा शुद्ध होता जाए, उसको कहेंगे नैष्कर्म्य सिद्धि। लेकिन अर्जुन की समझ ये आई नैष्कर्म्य माने काम नहीं करना, काम नहीं करना माने निकम्मा बनना। और इसीलिए यहां भगवान बताते हैं कि यदि मैं लोगों के सामने आदर्श के रूप में हूं और यदि मैंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि भगवान ने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों करें? देखो, भगवान कृष्ण के जीवन की सभी बातें आप लोग जानते हो, नित्य सत्संग सुनते हो। भगवान ने जब अर्जुन के रथ हाँकने का मंजूर किया और जब रोज युद्ध के मैदान से वापस आते थे तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते थे। उस समय भगवान कृष्ण अपने कपड़े बदलने के पहले, हाथ पैर मुंह धोने के पहले, रथ को अपने स्थान पर रखने के बाद उन घोड़ों को खरारा करते थे, हर एक घोड़े से प्यार करते थे, उनको मालिश करके दाना पानी करने के बाद फिर जाकर के कोई वो अपने देह को धोते थे और फिर उनका जो संध्या वंदन इत्यादि वो करते थे। दूसरी जगह में आता है, एक जगह में बहुत बड़ा संयोजन हुआ था और किसने क्या काम करना है इसकी लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में देखा कि भगवान कृष्ण के नाम के सामने तो कुछ काम है ही नहीं। तो लोगों के मन में शुरू हो गया, देखो ये सबसे काम करवाता, स्वयं कुछ करता नहीं। और जब पूरा काम हो गया तो सबकी पत्तल उठाने का काम भगवान स्वयं कर रहे थे। उन्होंने भगवत गीता में जो लिखा है, जो बोला है, वो उनके अपने जीवन की कहानी है, कल्पना नहीं है। इसीलिए उनकी भगवत गीता में इतनी शक्ति है। देखो भैया, जो शब्द अपने अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है उन शब्दों में शक्ति होती है, और जो शब्द केवल अपने होठों से निकले हैं और उन शब्दों के पीछे अनुभूति का नाम निशान नहीं है, तो ऐसे पोकल खोले वाले जो शब्द है वो सुनने के हृदय सुनने वालों के हृदय पर कभी भी प्रभाव नहीं कर सकते। इसीलिए भगवत गीता का सौंदर्य क्या है? एक एक श्लोक, एक एक विचार भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण के अपने जीवन की कहानी है। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, यदि मैं निश्चय से, पवित्रता से, परिपूर्णता से कर्म में ना लगूंगा तो मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सभी के सभी मेरे ही जैसा व्यवहार करने लगेंगे। कि हमारे जो इष्ट है भगवान, उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या करें? अब देखो, जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आजकल के जवान लड़के लड़कियां हैं, उनके कमरे में जाके देखो तो बड़े बड़े पोस्टर होते, भयानक भयानक चेहरे के। अब उनका आदर्श यदि वो है तो उनका जीवन भी वैसे ही रहेगा। तो यदि हम अपने आप को किसी के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इस आदर्श में जो प्रतिमा के रूप में बैठे हैं वहां से उनके आदर्श को
टेम्पल को डिस्ट्रॉय न करे। और यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा तो क्या कहते हैं, उच्छिदेयुरिमे लोकाहा न कुर्याम कर्म चेदहम। इस संपूर्ण सृष्टि का पालन मैं कैसे कर रहा हूं। अब भगवान एकदम अपने स्वरूप में बैठ करके बात कर रहे हैं। यह जो पृथ्वी अपने ही अगल बगल में चक्कर काट रही है, पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में चक्कर काट रही है, सभी प्रकार के ऋतु, सभी प्रकार के सीजन, सभी प्रकार के जो प्रकृति के नियम है वो एकदम बढ़िया से चल रहे। क्यों कि इसके पीछे परमात्मा का संकल्प है। यदि भगवान कहे कि अब मैंने बहुत दिन चला लिया, अब मैं आज दिन छुट्टी लेता हूं, यदि गुरुत्वाकर्षण ने 15 मिनट के लिए छुट्टी ले ली, सब गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगी। एक बार एक गुरुत्वाकर्षण की बात, एक स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ा रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हम लोग पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, सभी लोग चिपकी हुई है। समझ में आया? बोले हाँ। और फिर बताओ, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, समझो ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये खत्म हो गया, उठने के बाद डॉक्टरी भूल गए, पता नहीं कल में कौन था। तो यदि कल हम डॉक्टर के रूप में सोए हैं तो दूसरे दिन जब जगते हैं तो डॉक्टर के रूप में ही जगते हैं। तो इसको पकड़ के रखने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा है, वो इसको हमेशा बनाए रखता है। पर एक व्यक्ति की नहीं, पूर्ण सृष्टि की। इसीलिए वही के वही नियम हमेशा लागू होते हैं। तो उत्सीदेयुरिमे लोकाहा न कुर्याम कर्म चेदहम और संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। और उसके कारण सब जगह में संकर हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा। क्रॉसिंग कैसे होगा? समझो नियम यह है कि आम की गुठली को जमीन में गाड़ो तो उसमें से आम का ही पेड़ बाहर आना चाहिए। और ये सभी के सभी नियम भगवान के संकल्प के द्वारा चल रहे हैं। समझो भगवान ने अपने संकल्पों को विड्रॉ कर लिया और 4 लोगों ने 4 आम की गुठलियां गाड़ दी और नियम तो कुछ है ही नहीं। तो एक आम की गुठली से कंप्यूटर का पेड़ निकला, दूसरे आम की गुठली से रेलवे के कंपार्टमेंट का पेड़ निकला, तीसरे के आम की गुठली से कोई इमली का पेड़ निकला और चौथे आम की गुठली से लोग लटकने लगे उस पेड़ के ऊपर में। तो संकरस्य च कर्ता साम, ये संपूर्ण सृष्टि में क्याओस हो जाएगा। और ये सब के सब सृष्टि को बनाए रखने के लिए भगवान नित्य निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से हम यदि उस परमात्मा की संतान है तो हमको भी किसी प्रकार से निकम्मा बैठ करके रहने की कोई इजाजत नहीं है। भैया अपने जीवन में कभी भी निकम्मा बन करके ना रहे। और जितना हम अपने आप को बिजी रखें, कैसे बिजी रखें, दूसरी महत्व की बात, हमको बिजी रखना है इसलिए ताकि हम गलत मार्ग पर न जावे। जब आदमी खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, और फिर काम कुछ करने को नहीं, चलो क्या बनाया है किचन में, अभी तो खाना खाया आपने 10 मिनट के पहले, फिर किचन में क्या खाना है, मुझे खा लो। जब आदमी को कुछ करने को नहीं होता है ना तो भोग में अपने आप प्रवृत्ति लग जाती है। इसीलिए अपने आप को शास्त्रों के अध्ययन में, अपने कर्तव्य कर्मों में सिंसियरली जिंदगी भर रखें, तब जाकर के हम इस कर्म के बंधन से छूटेंगे और अपने आप का सत्यानाश नहीं करेंगे। तो संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा, ये संपूर्ण सृष्टि यदि मैं नित्य निरंतर कर्म ना करूं तो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कर्म का करना हे अर्जुन तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये बात अर्जुन को समझा दी। अब सवाल यह आता है 2 बातें का। एक तो व्यक्ति के जीवन में उत्साह आ गया, और दूसरी बात उस उत्साह के साथ साथ हम में क्षमता भी होनी आवश्यक है। उत्साह हो और क्षमता ना हो
तो हम हर जगह में प्रॉब्लम खड़े कर देते, और क्षमता हो और उत्साह ना हो तो हम कुछ करते नहीं जीवन में। दोनों का होना जीवन में आवश्यक है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे। हमने ये देखा, किसी के घर में थे, तब हमको लगा कि देखो, वो जब बच्चा नीचे गिरा तो सबने उसको डांटा, लेकिन हमने कुछ सीख लिया उससे। उन दिनों में रामायण का सीरियल चल रहा था और हम जिनके यहाँ बैठे हुए थे, वो प्रसंग चल रहा था, एपिसोड, जिसमें हनुमान जी जय श्री राम करके एकदम आकाश में छलांग लगाते और फिर जा रहे, और उसके बाद बाकी की बात जो है अगले एपिसोड में होगी। भगवान और हनुमान जी लटक रहे अपने, वहां एपिसोड पूरा हो गया। जैसा वो खत्म हो गया सीरियल, वहां जो बच्चा बैठा हुआ था हम सब लोगों के साथ में, उसने जोर से चिल्ला के सब चुप हो जाओ, तो सब चुप हो गए। छोटा सा बच्चा, कोई 5 साल का, 4 साल का, वो वहां खटिया पर खड़ा हो गया जिसका हमारे साथ बैठा हुआ था, और सामने टी पॉय रखा हुआ है, और वो कहता है जय श्री राम, और जोर से जंप ली और धड़ाम से गिर गया नीचे। अब उसने हनुमान जी के चरित्र को देख करके उत्साह जागृत किया, लेकिन उसमें क्षमता नहीं थी। तो व्यक्ति के जीवन में उत्साह के साथ साथ योग्यता का होना भी आवश्यक है, और यदि ये नहीं होता तो मालूम है क्या हो जाता है, हम हरेक को उपदेश करने लग जाते हैं। देखो, उपदेश करने का उत्साह, लेकिन उपदेश करने की योग्यता है क्या? और ये जब नहीं होता तब हम कंप्लेन करते, देखो स्वामी जी हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। वो इसलिए नहीं मानते कि आप उनके लिए आदर्श नहीं हो। आदर्श कब हो सकते हैं? कि जब हमारे विचार और हमारे आचार दोनों में तालमेल जुला हो, तब आदर्श निर्माण होता है। तो हम यदि ये बात को स्वीकार कर ले कि हमको अपने जीवन में कर्म करना है, अब कर्म कैसा करना चाहिए, ये महत्व की बात है। हम लोगों की कर्म करने की पद्धति कैसी है? जैसा मैं चाहता हूं वैसे हो जाए, ये तो डिक्टेटरशिप आ गई। उसके द्वारा मालूम है क्या होता है? उसके द्वारा बाकी के जो लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्य करने का जो नाविन्य है वो नष्ट हो जाता है। जैसा कहते हैं, एक बड़े पेड़ के नीचे, समझो वटवृक्ष का बड़ा पेड़ है, तो उसके नीचे दूसरे पेड़ नहीं उगते कभी। उसी प्रकार से यदि हमारा व्यक्तित्व ऐसे हो कि मैं ही सब कुछ डिसाइड करूंगा, मैं ही सब कुछ बताऊंगा, वही होना चाहिए, बाकी सब केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, तो ऐसे समाज में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में लोग बढ़ते नहीं, वो ड्वार्फ रहते हैं। ये कर्म करने की रीति नहीं है। देखो, हम इस प्रकार के आदर्श रहे कि हमारे उपस्थिति में जो भी लोग हैं उनको प्रेरणा मिले, और प्रेरणा के साथ साथ नए नए प्रकार से उस कार्य करने की चालना मिले। नहीं तो हम गए, मैं बताता हूं वैसे ही होना चाहिए, ऐसे क्यों? किसी भी कार्य को 50 प्रकार से किया जा सकता है। एक उदाहरण देंगे आपको। एक हमारे बंगाली मित्र है, आर्किटेक्ट है, बड़े अच्छे हैं, अब हो गए वो 65-60-70 साल के, और उनकी हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद वो हमारा सत्संग जब सुनते थे तो उन्होंने हमको बताया, स्वामी जी हम आपको एक बात बताएं, सीक्रेट में बताओ। बोले हम आपके साथ आते, आपने देखा होगा हम कभी हाथ में पुस्तक लेते नहीं, कभी आप जो बोलते हो रिपीट नहीं करते, केवल हम बैठे रहते, लेकिन आपने हमको कभी नहीं कहा कि पढ़ते क्यों नहीं हो। तो हमने कहा क्या कहना है, हम अपना टाइम पास करें, आप अपना टाइम पास कर रहे हो, क्या बोलना है? तो बोले मैं मालूम है क्या करता हूं। मैं क्या करते हो? बोले आपके लेक्चर से एक कोई वाक्य मैं अपने हृदय में पकड़ लेता हूं, और उस एक वाक्य का फिर मनन चिंतन मेरा हफ्ते भर चलते रहता है। इस प्रकार से मेरा मन उसी में लगा रहता। बोले एक बार आपने कहा था कि कोई भी कार्य
केवल एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता, अनेक प्रकार से वो कार्य किया जा सकता है। लेकिन जब हम दुराग्रही होते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं बताता हूं वैसे ही वो होना चाहिए। माने दूसरे जो कर्म करने की रीतियां है, पद्धतियां है, उसको हम बंद कर देते हैं और वही हमारी रुकावट हो जाती है। तो बोले ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। तो बोले एक बार मैं मीटिंग में गया और बहुत बड़े प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने थे, तो मैंने उस दिन निश्चय कर लिया कि आज मैं मीटिंग में बोलूंगा नहीं। नॉर्मली क्या होता था, मीटिंग माने सब लोग आएंगे, मैं बताऊंगा ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ओके मीटिंग ओवर। लेकिन आज मैंने क्या किया कि मैंने निश्चय किया आज मैं बोलूंगा नहीं। और सभी लोगों ने को कहा मैंने कि तुम बताओ कैसा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। 10 लोगों ने अपने अपने विचार बताए भिन्न भिन्न, और वो बताने के बाद फिर उन्हीं को कहा मैंने, अच्छा हम सब लोग विचार किया, अब इसको कंक्लूड क्या करें, व्हाट इज अवर कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन। जो डिसीजन निकला वो डिसीजन मेरा ही निकला। लेकिन फर्क क्या हुआ, ध्यान से सुनना, फर्क ये हुआ पहले मैं बताता था वो करते थे, अब हमने निश्चय किया और हम करेंगे, काम तो मेरा ही हो रहा है। देखो, इसीलिए ये बहुत आवश्यक बात है, हम अपने विचारों को, हम अपने कर्म करने के पद्धति को दूसरों पर लादे नहीं। इस जगत में किसी भी व्यक्ति में कौन सी प्रतिभा कब जागृत होगी हम नहीं विचार कर सकते। जैसे आप देखते हो ना, टीवी में न्यूज़पेपर में आता है, एक वो छोटा सा बच्चा जिसको अपने प्रेसिडेंट में गोद में लिया था, न्यूज़पेपर में आया था, इतना छोटा सा बच्चा अपना वेब पेज वो कंट्रोल कर सकता है, वो माउस के बराबर उसका वजन होगा। लेकिन इतनी प्रतिभा कहां से आई? इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लो कि हम अपने विचारों को दूसरे पर ना लादें। दूसरी बात, प्रत्येक कर्म करने की भिन्न भिन्न पद्धतियां हो सकती है। ऐसा विचार करने का और कर्म करने का स्वातंत्र्य जहां नहीं होता वहां ग्रोथ पॉसिबल नहीं। फिर ऐसी जगह में हिटलर रहता है और बाकी को हिट करते रहता है, बाकी के लोग रहेंगे सब कुछ लेकिन प्रसन्नता नहीं। एक घर में हम गए थे, उस अम्मा ने हमको कहा, स्वामी जी हमारे पास सब कुछ है, बंगला है, नौकर है, गाड़ियां है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ तो भी खटकता है, पता नहीं क्या है, किसी लोगों का शाप है या क्या है, कोई भी हमारे घर में प्रसन्न नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ किच 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 चलती रहती है। तो आप कुछ करो, हमारे घर की अशांति को निकाल डालो। इसका कारण क्या है, हम अपने विचार दूसरों पर लाद करके उनको वैसा रहने के लिए जब कंपेल करते हैं तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका हम अपमान करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये विचार आता है हमारे मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, दोनों जगह आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। हम तो स्वयं अज्ञान शिरोमणि है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, लेकिन स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, लेकिन हम अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप को अक्लमंद समझने लग जाता है, मालूम है क्या करता, दूसरों को उपदेश करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा। असल में तो है बेवकूफ, लेकिन सोचते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं और हम दूसरों को गाइड करेंगे। तो उनकी कंडीशन कैसे है, अंधे नहीं व नीय माना यथांधा। एक अंधा जा रहा था, उधर से दूसरा अंधा आया, तो दूसरे अंधे को क्या पता कि पहला अंधा है, तो उसने कहा कि अच्छा बाबू जी, अच्छा हो गया आप मिल गए, मुझे रास्ता या क्रॉस करना है, आप क्रॉस कराएंगे? हाँ हाँ मेरे पीछे आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के रखना। तो जाने वाला अंधा, पीछे से जाने वाला अंधा, दोनों जाकर के वो मैन होल में जाकर के गिर गए।
इसी प्रकार से हम किसी को भी उपदेश कभी ना करें, बहुत आवश्यक बात है। दूसरी बात, अपने विचारों को दूसरे पर ना लादे। फिर हम लोगों के साथ कैसा श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करें, ये सवाल आता है। और इस प्रश्न का उत्तर अब भगवान देते हैं यह 25वें श्लोक में। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों के कर्म की रीति बताते हैं। यथा अविद्वांसः सक्तः कर्मणि कुर्वन्ति, जिस प्रकार से अज्ञानी और कर्म में आसक्त लोग कर्म करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी भी कर्म में लगे। देखो बड़ी सुंदर बात है। व्यक्ति कर्म में कब लगता है और व्यक्ति के कर्म में लगन की क्या सूक्ष्मता है, क्या कारण है? दो कारणों से आदमी कर्म में लगता है। जब उसको मालूम है मुझे ये करने से ये मिलेगा, तब जाकर के आदमी उस कर्म फल की अपेक्षा से कर्म में लगता है। और दूसरी बात, वो उस कर्म में टिका कैसे रहता है? क्योंकि उसकी उस कर्म में आसक्ति होती है। दो बातों से, कर्म के फल की अपेक्षा से और कर्म करने की आसक्ति से प्रेरित होकर के अज्ञानी लोग कर्म में इतने जुड़े रहते हैं। एक बार एक महात्मा जी को मिलने के लिए एक गृहस्थ एक महात्मा जी को मिलने के लिए पहाड़ों में गए, समझो हिमालय में गए। और महात्मा जी बड़े शांत आराम से बैठे हुए थे कुटिया के बाहर, एक पत्थर के ऊपर में, पीछे पेड़, नीचे पत्थर, और टांगे खोल करके आराम से बैठे। तो उधर से एक सेठ जी आए महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे आए तो महात्मा जी उठे, जा करके उनको दंडोत किया। तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप तो हमारा बिल्कुल कैसा कर रहे हैं, हमको पाप होगा, ये होगा। बोले नहीं प्रभु, प्रभु आप बड़े त्यागी हो, आपके जैसा त्याग करने वाला कोई नहीं। बोले आप तो हमारे खिंचाई कर रहे हो, हम कहाँ त्याग करते, त्यागी महात्मा तो आप है। बोले नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। बोले क्यों? हमने तो इस परिच्छिन्न जगत का त्याग करके अनंत के प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लगाया है। तो हमारा त्याग परिच्छिन्न वस्तु का माने छोटे वस्तु का है, और आपने अनंत परमात्मा का त्याग करके इस परिच्छिन्न जगत में लगे हो, तो आपका त्याग बड़ा है। देखो, तो कर्म में जो अज्ञानी लोग लगते हैं, उनकी लगन का कारण दो बातें हैं। एक कर्म फल की आसक्ति और दूसरी कर्म की आसक्ति। उसी प्रकार से उतनी ही लगन से ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म में लग जाए, लेकिन दो बातें फिर कहते हैं, कुर्या तथा विद्वान असक्तः सन, लेकिन उसके हृदय में कर्म फल की कोई भी अपेक्षा ना हो। और किसके लिए फिर कर्म करें? कर्म का प्रयोजन क्या है? अज्ञानी व्यक्ति का कर्म का प्रयोजन है कि उसको कुछ मिले, और ज्ञानी व्यक्तियों का कर्म का प्रयोजन क्या है? चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोगों को हमारे जीवन से प्रेरणा मिले। इसके लिए वो ज्ञानी लोग कर्म में लगे रहते हैं। देखो, माने दोनों की कर्म में लगन उतनी ही इंटेंस है, लेकिन एक की लगन इसलिए इंटेंस है कि वो अज्ञान के द्वारा प्रभावित है, और दूसरे की लगन इसलिए इंटेंस है कि जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो गई है। तो ऊपर से देखने के लिए तो दोनों समान दिखेंगे,
लेकिन हृदय में देखो, झांको उनके, तो फर्क पड़ेगा। एक तो कर्म फल से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है, और दूसरा लोगों के सामने योग्य आदर्श प्रस्तुत करने के लिए और सभी को मिलाकर के रखने के लिए कर्म कर रहा है। चिकीर्षुर लोक संग्रहम, एक आसक्ति से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है और दूसरा आसक्ति का त्याग करके कर्म कर रहा है। इसीलिए हम इस जगत में कर्म में उतने ही सिंसियरली लग जाए जितने अज्ञानी होते हैं, लेकिन हमारी जो एटीट्यूड है कर्म के पीछे वो बदल जाए। अब देखो, हम कई बार बच्चों के साथ कोई ये होता है ना, मार्बल्स खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। तो जब बच्चों के साथ कैरम खेलने के लिए बैठो तो वो बिल्कुल इतने सीरियस होकर के खेलते हैं कि असल में गेम चल रहा है, और हम भी उनके साथ बैठे, और यदि हम अच्छा ठीक है लो तुम लो कोई बात नहीं, तो बच्चे को मजा नहीं आएगा। फिर वो बच्चे के साथ हम थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, उधर दिख रहा है तो अपने उंगली से फट से ले लिया, अपना आ गया, तो उसको नहीं समझ आ, यू आर चीटिंग, और फिर वो भी उसमें लग जाता है। तो जितनी सिंसियरली उस पैसे को कमाने के लिए वो खेलता है, उतने सिंसियरली हम खेलते हैं। उसके साथ हम झगड़ा करेंगे तब तो उसको खेलने में मजा आएगा। नहीं तो अच्छा बेटा तुम मेरे से छोटे हो, इसीलिए सब तुम ही ले लो, ये कैरम का बोर्ड भी ले लो, मैं दूर से देखता हूं, तो कोई खेलने में मजा आया। इसीलिए हमको इस जगत में उतने ही लगन से लगना है जैसे अज्ञानी रखते हैं, लेकिन अपने हृदय में प्रयोजन है, सबके सामने आदर्श और सबको एकत्रित करके रखना है। देखो भाई, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो हेड होता है उसका एक ही कार्य होता है। कौन सा? उस इंस्टीट्यूट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये इंस्टीट्यूट मेरी है, ऐसा उसको ना लगे। उनके इंस्टीट्यूट अपने को क्या करना, अपने को तो तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह लेके चले जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट सराउंड करते हैं। उनको कभी लगता है कि गवर्नमेंट अपनी है? कभी नहीं लगता। तो हमारी सफलता श्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते, किसी का हेड होने के नाते यह है कि हमारे नीचे जितने भी कार्य करने वाले हैं उनमें ये भावना पैदा होवे कि दिस बिलोंग्स टू अस, तब जाकर के हमारी सफलता है। और दूसरी महत्व की बात, जितना भी कार्य हो रहा है वो कार्य हमारा है, किसी ने बताया इसलिए नहीं कर रहे, हम सब चाहते हैं इसलिए हो रहा है। इसलिए जब हमारे भाषा से, बोलने से मैं निकल जाता है और हम आने लग जाता है, तो जीवन की विचारधारा ही बदल जाती है। इसलिए जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति आसक्त होके कर्मफल की इच्छा से कर्म में लगन से लगा रहता है, उतने ही लगन से यह जो ज्ञानी है, समझदार है, श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा लगा रहे कि उसकी उतनी ही लगन हो, लेकिन उसके पीछे भावना का परिवर्तन है। अच्छा महाराज, अगले श्लोक में भगवान इस विषय को और बढ़ाते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ये श्लोक बहुत महत्व का है, हम एक बार फिर पढ़ेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। देखो, तीन प्रकार की स्थितियां होती है। एक स्थिति, कोई व्यक्ति
अपने आप इंस्पायर होकर के, उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म में लग जाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति किसी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके फिर कर्म में लग जाते हैं। वो किससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे? वो प्रेरणा प्राप्त करेंगे उससे कि जो स्वयं उत्साहित हो। यदि हम ऐसे व्यक्ति के पास जावे, उसमें कोई उत्साह ही नहीं है, चलो भगवत गीता का पाठ करें, क्या करोगे, वही है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मुझे कंठस्थ है, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बता दिया था कि भगवत गीता का रोज यदि पाठ करो तो जीवन बदल जाएगा। अभी हमने इतना बार पाठ किया, क्या किया पता भी नहीं, कृष्ण था या नहीं। मुझे एक बड़े वयस्क व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा। उनका जीवन इतना सरल साधा और बड़े अच्छे सब कुछ थे, और जब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि क्या ऐसा प्रश्न ऐसे व्यक्ति के मन में आ सकता है। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप बुरा ना माने तो मैं प्रश्न पूछूं? तो मैंने बोला, सिर्फ मुझे शादी कहने के लिए मत कहना, बाकी कुछ भी पूछो। तो कहते, स्वामी जी ये जो भगवत गीता है, महाभारत है, ये वास्तविक में हुआ कि वेद व्यास जी ने लिखा है मात्र? अब लो, यदि हमारे दिमाग में ये बात आ गई तो हमने जो भगवत गीता इतने साल पढ़ी, तो उसका पढ़ना, कंठस्थ करना और अपने टेप रिकॉर्डर में गीता जी के कैसेट को रखना, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहां टेप पर रिकॉर्डिंग हो रही है, यहां हमारे बुद्धि पर रिकॉर्डिंग हो रही है। उस टेप का कभी उद्धार नहीं होगा। जहां उसको मौका मिला उसके ऊपर में किशोर कुमार के गाने को सुपर इम्पोज करो तो पहला निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमने इतने दिन भगवत गीता का पाठ किया और फिर किसी ने आकर के हमारे मन में संदेह डाल दिया कि यू आर टॉकिंग ऑल द टाइम अबाउट गीता गीता, बट इज इट रियली हैपनिंग समवेयर? जैसे हमारे जो फरिश्ते थे वो असल में थे, उसी प्रकार से भगवान के असल होने का क्या सबूत है? कल्पना थे तो हम भगवान को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण थे इसका क्या सबूत है? और ये कैसे संभव है कि एक ही बार एक युद्ध के मैदान पर इतने सारे सैन्य होकर के रहे? और फिर आगे उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति इतने 16,008 रानियों से शादी करता है और फिर भी सबको उन्होंने सुखी रखा, और प्रत्येक पत्नी से उनको 10 लड़के और एक लड़की हुई। ये तो केवल कल्पना ही है, वास्तविक नहीं हो सकता। पांडवों के जन्म ले लो, वो भी संभव नहीं है। कुंती माता ने जाकर के कुछ किसी से मंत्र की बात करी, हाय हाउ आर यू, आई वांट ए सन फ्रॉम यू, और धड़ 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 वहां बच्चा हो गया। ये तो कोई इंटरनेट का टेक्निक हो गया क्या? जब उन्होंने हमको ऐसा प्रश्न पूछा तब पता चलता है कि भगवत गीता हम पढ़ते जरूर है, लेकिन उसका विचार हमारे हृदय में उतरता नहीं। इसलिए यहां भगवान बताते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। यदि जो व्यक्ति कर्म में व्यस्त है, उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह निर्माण ना करे। संदेह मालूम है कैसे निर्माण होता है? कोई व्यक्ति है, जैसे एक ने हमको पूछा था, स्वामी जी हमने ये गायत्री मंत्र के बारे में कई जगह पढ़ा है और हमारे मन में कंफ्यूजन हो गया। तो हमने कहा हमको कंफ्यूजन मत बताओ, तुम बताओ तुम क्या करती हो? तो बोले, स्वामी जी हम जब मर्जी आए तब गायत्री का जप करते हैं, सुबह शाम दिन को रात को अन्य करते रहो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन हमको स्वामी जी ये पढ़ने में आया कि गायत्री का जप स्त्रियों ने नहीं करना चाहिए, गायत्री का जप सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, गायत्री का जप सूर्योदय के समय में करना चाहिए, गायत्री का जप रात को नहीं करना चाहिए। तो ये अब हम ये करें कि वो करें?
तो उनके मन में ऑलरेडी संदेह है और हम एक संदेह और डाल दें। तो यदि हमको किसी को कुछ बताना है तो पहली ये बात ध्यान में रखें, किसी के मन में किसी भी कर्म के बारे में, विचार के बारे में संदेह ना डालें। जैसे देखो 6वें अध्याय में भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, आपने ये जो साम्यता का योग बताया है कि अपने मन को आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो ये साम्य योग जो बताया है, तो अर्जुन कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलद्वा स्थितिम स्थिराम। हे भगवान, ये साम्य या समता के योग को हम संभव नहीं समझते, क्योंकि मन इतना चंचल है, इसको साम्य में कैसे ले आवे। तो भगवान उसको डांटते नहीं, कहते हैं अर्जुन तुमने जो कहा एकदम ठीक है, असंशयम महाबाहो मनहा दुर्निग्रहम चलम। तुमने जो कहा ठीक है, तो क्या किया इसके द्वारा, पहले उसका कॉन्फिडेंस विन कर लिया। नहीं तो कोई हमको कुछ पूछने के लिए आए कि स्वामी जी ये बताइए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक भगवद गीता के कौन से अध्याय में है। यदि ये हमको पूछने के लिए आए और हम उनको डांट दें, बेवकूफ, मालूम है भगवद गीता देखिए कभी, भगवद गीता का स्पेलिंग भी मालूम है, आया पूछने के लिए बताओ भगवद गीता में कितने अध्याय है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 15-20 हो जाएंगे। ये कोई शेयर मार्केट है क्या 15-20 हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति ने जब कुछ पूछा तो उसको डांटना फाटना शुरू कर दिया, तो अगले बार वो कभी हमारे पास आएगा नहीं। इसीलिए भगवान बताते हैं यहां बहुत महत्व की बात, जो भी व्यक्ति कर्म में जैसे भी लगे हुए हो उनके मन में बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। एक बार की हम बात सुनाए आपको। एक बार हमको कहीं जाने के लिए कहा था किसी सज्जन ने कि स्वामी तो वहां जाकर के ये हमारा काम कर दीजिए। हमें ठीक है हम जाएंगे, कर ही देंगे। और हम जब निकले तो फिर हमको फोन आया आप मत जाना। तो हमने कहा कि ठीक है हम नहीं जाएंगे उस कार्य के लिए, लेकिन दूसरे कार्य के लिए चले जाएंगे, क्योंकि हमने उस कार्य के साथ दूसरे कार्य को जोड़ दिया था, तो दोनों के लिए हम जा रहे थे। तो आपका कार्य नहीं करेंगे, इसको करेंगे। नहीं तुमको नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा प्रभु पहले आप ही ने तो कहा था जाओ। बोले अब मैं कर रहा हूं, नहीं जाओ। ये कोई विचार की पद्धति नहीं है। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो कर्म में आसक्त है, कर्म में लगे हुए हैं, उनको कर्म के प्रति महात्म्य बताना है, उनके मन में कर्म करने की पद्धति सिखानी है। इसीलिए जो आदमी जिस काम में लगा है लगने दो। जैसे उस दिन हमने आपको उदाहरण दिया था, एक आदमी गरीब था बेचारा, कहीं से सूखे टुकड़े इकट्ठे किए रोटी के और वो खाने के लिए बैठा, सामने रख दिए और भगवान की प्रार्थना करी, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी, भगवान आपने मुझे आज भोजन दिया, मैं इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और वो खाना खा ही रहा था, उतने में वहां से एक सोशल वर्कर गया, एक भयानक क्रीचर इस दुनिया का। जो सोशल वर्कर वहां से गया, उसने कहा क्या खा रहे हो तुम? बोले जो मिला वो खा रहे हैं। फेंक दो इसको, इसको कुछ में कुछ नहीं है, ये पुराना है, इसमें रोग हो सकता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कुछ नहीं है, फेंक दो इसको। उसने फेंक दिया। अब बताओ मैं क्या खाऊं, मुझे क्या मालूम। पहले तो बेचारे को कुछ मिल तो रहा था और वो भी निकाल दिया। पहले कम से कम वो निकम्मा तो नहीं था, कुछ ना कुछ कर्म में लगा हुआ तो था। इसीलिए जो व्यक्ति जिस भी कर्म में जैसा भी लगा हो, उसके मन में उस कर्म के प्रति आदर निर्माण कर देना चाहिए, संदेह निर्माण नहीं करना चाहिए। एक बार एक सज्जन ने हमको मंत्र के बारे में पूछा, स्वामी जी हमको ये समझ में नहीं आता कौन सा मंत्र करें। तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे इष्ट देवता क्या है? बोले ये भी मुझे मालूम नहीं। कोई इष्ट देवता होते मुझे मालूम, कैसे होते क्या होते मुझे कुछ मालूम नहीं। हमने कहा ठीक है तुम किसी भगवान का नाम लो।
एक भगवान के नाम की लिस्ट बताओ, हम तुम्हारे लिए सिलेक्ट करते इष्ट देवता। उन्होंने शुरू कर दिया, श्री कृष्ण भगवान, देवी, हनुमान जी, शंकर जी, भगवान रामचंद्र जी, बहुत हो गई लिस्ट। हमने कहा तुम्हारे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण है। तो स्वामी जी आपको कैसे पता चला? हमने कहा वो तो जादू है। जब उन्होंने भगवान के नाम लेना शुरू कर दिए तो पहला नाम उनके मुख से निकला भगवान श्री कृष्ण का। तो उनके मन में तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आदर था, केवल उसको जानते नहीं थे। और यदि हम अपने दिमाग पे समझो हमारे इष्ट देवता हनुमान जी है और हम सबको कहे सबको छोड़ो हनुमान को पकड़ो, तो हम लोगों के मन में संदेह निर्माण करेंगे। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो जिस प्रकार के कर्म में लगा है, जिसका जो मंत्र है उसी में उनको रहने दो, उसी के द्वारा अपना भला होना है। एक बार एक सज्जन ने हमको ऐसा भी पूछा था, स्वामी जी मैंने ये निर्गुण का जब बहुत कर लिया, ओ अब मुझे ऐसे लगता है जरा सगुण की टेस्ट ले ले। ये कोई पिज्जा है क्या, इसकी भी टेस्ट ले ले? या वो निर्गुण के मंत्र में कुछ कमी है क्या? तो इस प्रकार से हम अपने मन में किसी भी प्रकार के संदेह ना रखें और किसी के भी मन में अपने वचनों से संदेह निर्माण न करें। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। फिर क्या करे? जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अब ये महत्व की बात है। एक जगह बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था और उस फंक्शन को जो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला था वो बता रहा, यहाँ ये रखो, वहां वो रखो, ऐसा करो वैसा करो, और दूर से सबको डांट रहा था। और वो बेचारे जितने भी काम करने वाले थे घबरा घबरा करके कर रहे थे काम, और हम दूर से देख रहे थे। हमको बड़ा मजा आ रहा था। हमको अशांति में मजा आता है, हम आपको हमेशा बताते हैं। जिसको अशांति में मजा आएगा ना वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि अपनी दुनिया में अशांति कहीं भी जाओ आपको मिल जाती है फ्री में। जैसे फ्री ईमेल होती है वैसे फ्री अशांति है, और यदि उसमें आपको मजा आने लगा तो आप दुखी नहीं होगे। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ये प्रैक्टिस करो, देखो मन मस्त प्रसन्न रहेगा। अच्छा, जब वहां इस प्रकार से चल रहा था तो दूसरे सज्जन आए, उनके बॉस आए। उनके बॉस आने के बाद वो फिर चिल्लाने लगे, ये क्या बना रहे हैं, निकालो यहां से, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। और हमको बड़ा मजा आ रहा था कि देखो अब तीसरा आएगा तो और कुछ बदल जाएगा। करना क्या चाहिए? जो भी व्यक्ति काम में जैसे लगे हुए उनको लगने दो, और फिर उन्हीं को समझो इसको हम इस प्रकार से करें तो कैसा दिखेगा, तो उनके मुख से निकलवा दो कि ये ऐसा ठीक होगा। अपने विचार कभी किसी पर मत ला दो। ये बात जब समझ में आने लग जाती है तो जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यदि हमने कोई कर्म को उसी के सामने इतने सुंदर पद्धति से किया कि वही आकर के हमको पूछेगा कि बाबूजी बताइए आपने वो बड़ा अच्छा किया, हम कैसा करें? ये कब पूछेंगे? कि जब उन्होंने देखा कि हम में अच्छा कर्म करने की क्षमता है तब। इसीलिए जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। यह जो युक्त विद्वान है, युक्त विद्वान है माने जिसका मन संतुलित है, जिसको कर्मयोग की सीक्रेट मालूम है, जो अपने जीवन में सफल है और जिसके अंतःकरण में शांति का समुद्र है, ऐसा जो विद्वान है, युक्त पुरुष है, वो सबके सामने अपने कर्मों के द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत कर दे, समाचरण। और कैसा आदर्श? अपने कर्मों में नहीं, जो कर्म वो व्यक्ति कर रहे हैं उसी में सुंदरता निर्माण कर दे अपने कर्म के द्वारा। एक इसका उदाहरण हम आपको दे। एक बार हमारे एक मित्र थे, उन्होंने नई नई कार ले आए। ये अपनी मारुति की ओमनी वैन होती है वो ले आए, बिल्कुल नई। आने के बाद हमको कहते स्वामी जी
पहले आप इसमें बैठो, इसीलिए मैं ले आया, मैंने किसी को नहीं बिठाया घर में, पत्नी को नहीं, बच्चे की नहीं, पहले आप बैठो। तो हमने कहा देखो, हमने देखा उसकी कार की तरफ, अगला चक्का पंचर था। तो हमने कहा देखो, हम पंचर गाड़ी में नहीं बैठते। बोले स्वामी जी गाड़ी पंचर है, देखो पंचर है कि नहीं। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, इसका ठीक कर लो, इसका निकालो जैक और लगा लो। अब वो नई गाड़ी थी, उनके पास पहली बार आई हुई थी, तो इसका वो जैक कहाँ है, देखा सामने की सीट में नीचे से जैक लगा हुआ है। अब ये ताकत लगा करके खाट खूट कर रहे, निकल नहीं रहा। 15 मिनट उन्होंने बर्बाद किए। फिर बोले स्वामी जी पता नहीं कैसे लगाया, नई नई गाड़ी है, शायद कुछ तो भी गड़बड़ी होगी, मैं टैक्सी वाले को बुलाता हूं, उसका जैक लेकर के करेंगे। तो हमने कहा कि मैं ट्राई करूं। तो स्वामी जी आपको गाड़ी का क्या समझता है? मैंने कुछ नहीं समझता, हमको कोई डाउट थोड़ी, कुछ नहीं समझता। फिर आप क्या करोगे? हमने कहा हम ट्राई मारेंगे। ट्राई मारने के लिए तो अकल नहीं लगती। ठीक है स्वामी जी आप करो। फिर हमने गए वहां देखे, और आधे मिनट के अंदर में वो जाक निकाल के उसको दे दिया। लो प्रभु। स्वामी जी आपने कैसे निकाला? हमने कहा कॉमन सेंस। जहां मन शांत रहेगा उतना कॉमन सेंस ज्यादा रहेगा। जब हड़बड़ाहट में रहता है ना आदमी, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं निकलता, तो सामने की वस्तु ठीक नहीं दिखती। बोले आपने क्या किया? हमने देखो सिंपल चीज थी, उसका वो जो थ्रेड था उसको उन्होंने टाइट करके दोनों के बीच में फिट कर दिया था। अब उसको ऐसा कर लो तो ढीला हो जाएगा, निकल जाएगा। वहां स्क्रू नट बोल्ट कुछ नहीं था। अरे हमको तो पता ही नहीं। अब इसमें कौन सी अकल की बात? अब इसमें कौन सा एजुकेटेड होने चाहिए, इसके लिए कौन सा ड्राइवर होना चाहिए? कुछ नहीं, कॉमन सेंस है। जितना हम अपने मन को शांत प्रसन्न रखेंगे, आप देखेंगे किसी भी कर्म में आप हाथ डालो उसमें सुंदरता आ जाएगी। यही जीवन की सुंदरता। देखो, जो कर्म उत्साह के साथ होता है उस कर्म में हमेशा सुंदरता आती है, और जिस कर्म में उत्साह नहीं है उस कर्म में बोरियत होती है। अगला विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।